हमेशा एक साफ झिल्ली चाहिए कूड़ेदान में। ये रहा आसान सा उपाय। ये तो कुछ भी नहीं, आज हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं। सही जगह मार्क करके आसानी से मेटल बीम को बैठाया जा सकता है, कुछ इस तरह। प्लायर्स की मदद से ये और सुरक्षित हो जाता है। कीले और स्क्रूज जमीन पर खतरनाक हो सकते हैं, ये पैर के नीचे आ सकते हैं, इन्हें जमीन से हटा दीजिए। लाइटर भरने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें सिरिंज की जरूरत है। अरे पूरी नहीं, इस हिस्से को सिर्फ काट लीजिए और बोतल पर इस तरीके से लगा दीजिए और सब तैयार। और ये रही आग। फिर एक बार यही किनारे, पर इनके बगैर मकान नहीं बनता। पर अब जो है यही है। लिनोलियम को सुंदरता से लगाते हैं। आइए, बिना किसी गैप और जोड़ के ये तरीका याद रख लीजिए। कोई भी ढक्कन ले लीजिए जो यहाँ बैठ जाए। इसकी मदद से एक गोल आकार काट लेते हैं। हो गया, लग रहा है ना सुंदर। तार के छिलके को दीवार पर लगाना है, तो तार का छिलका ले लें। हाँ, आपने गलत नहीं सुना, देखते जाइए। उसके टुकड़े को ऐसे काट लीजिए और दीवार पर स्क्रू के साथ इस तरीके से लगा दीजिए, कुछ इस तरह। आइए देखते हैं ये कैसा काम करता है। अच्छी तरीके से लग गया। एक बैंक कार्ड की मदद से आप सटीक नाप ले सकते हैं। अरे घबराइए नहीं, खराब नहीं होगा। पुट्टी का सामान साफ करना है, सब कुछ सूख जाने दीजिए और ये देखिए कितना आसान है। ऊंचाई पर पुताई करना कठिन होता है, खासकर अगर आप छोटे कद के हों और सीढ़ी ना हो। और अगर दोनों हैं तो आप बिना इस हैक के नहीं कर पाएंगे। किस्मत से आपको सिर्फ एक रस्सी की जरूरत है। लकड़ी पर मार्क करना है और पेंसिल की नोक बार बार टूट रही है। सतह को साफ रखने के लिए मीटर टेप के किनारे का इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह। कीले की मदद से तार को जगह पर बैठाएं, इस तरह फंसाकर घुमा दें। कीले को मोड़ दीजिए ताकि यह और सुरक्षित हो जाए। स्क्रू को लकड़ी की मोटाई में छुपाना है। एक छेद उसके सर के नाप का बना लीजिए, कुछ इस तरह। फोम गन्स में बहुत सरप्राइज होते हैं, जैसे कि हर बोतल में ऐसे छर्रे होते हैं। अगर इन्हें काम के बाद निकाला ना जाए तो ये वॉल्व में जम जाते हैं और हमको वैसा हिसाब नहीं चाहिए। अब इतना काम करके मुझे तो भूख लग गई, कुछ नाश्ता हो जाए। मटर पनीर बनाते हैं। आपको खोलना तो आता है ना? नहीं? ये देखिए मेरा राज। कहाँ बनाने की जरूरत है? इसके लिए एक निशान बनाइए और इस निशान पर छेद बना दीजिए, है ना एकदम सटीक। यदि आप पाइप के टूटे हुए इस हिस्से को नहीं खोल पा रहे हैं तो यहाँ 2 बोल्ट फंसाकर इस तरीके से खोल लीजिए। रिंच सॉकेट में बोल्ट और नट लगा लीजिए। स्क्रू ड्राइवर में नोजल इंस्टॉल कर लीजिए और बिना किसी प्रयास के आप बोल्ट और नट को आसानी से खोल पाएंगे। एक ब्लेड लीजिए और उसको गर्म करके मोड़ लीजिए। और एक छोटा हिस्सा काट लीजिए। अब इस नए औजार का इस्तेमाल आप ताले खोलने पर कर सकते हैं।
एक पेंट ब्रश को लें और उसके लेंथ को तिरछा काट लें। अब एक प्लास्टिक कार्ड को इस तरह लगाकर आप कोने और किनारों पर आसानी से पुताई कर सकते हैं। चूड़ियों को सील करने के लिए FUM टेप का उपयोग करें। इसके चलते ये जोड़ काफी मजबूत होगा। बाल्टी से सभी पुट्टी को निकालने के लिए आप चाकू को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि गोल घुमाकर इकट्ठा कीजिए। कुल्हाड़ी की डंडी को लंबे समय तक चलाने के लिए इसमें चिन्ह बनाकर इस तरह खांचे काट लीजिए। अब इन्हें गुब्बारों की मदद से ऐसे फंसा लीजिए। और अब हथौड़े की मदद से अच्छी तरह बैठा लीजिए। ऊपर के खांचों पर गोंद लगाकर लकड़ी बैठा लीजिए और अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए। अब वार्निशिंग और फिनिशिंग कर लीजिए और तैयार आपकी कुल्हाड़ी। पेंट के डब्बे को साफ करने के लिए एक परत गोंद की बिछाइए और उसके सूखने पर उस पे पुताई कर दीजिए। पेंट सूखने पर आप इसे आसानी से खींचकर निकाल सकते हैं। स्टील कॉलम पे टेप लगाना है। ये रहा एक दिलचस्प तरीका। ये देखिए कितना आसान है। दो स्टील कॉलम को आपस में जोड़ने का ये सरल तरीका सिर्फ 2 स्क्रू की मदद से। छेद सही बनाइएगा। एकदम मजबूत। बोल्ट को एक शिकंजे में फंसाकर उसका सर काट लीजिए। अब इसमें बनाएंगे एक छेद और इन स्टील की बुरादों को चुंबक से निकाल लेंगे। बोल्ट में थोड़ी फेरबदल करेंगे और बनाएंगे एक खिड़की। ये देखिए इस तरह। अब लगा लीजिए 2 नट और इस बोल्ट से निकालिए 2 तार और उन्हें लीजिए कस। अब ये 2 तार अच्छी तरीके से जुड़ चुके हैं। यदि आपके पास प्लास्टिक पाइप के लिए ढक्कन नहीं है तो आप इसे नोजल और सिक्के से बना सकते हैं। पाइप और नोजल को गर्म करके मिलाएं और तैयार आपका ढक्कन। ये देखिए है ना एकदम आसान तरीका। यदि आपके पाइप आपस में नहीं जुड़ रहे हैं तो आप इस औजार की मदद से उनकी चौड़ाई बदलकर उन्हें सही आकार दे सकते हैं और इसे करना बहुत ही आसान है। ये देखिए कितना सरल। और टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।